साल 2025 एक ऐसा साल जो भारत के इतिहास में सिर्फ तारीख हो, विकास, विजन और वादों के लिए नहीं, बल्कि लाशों की गिनती, चीखों की गूंज और सिस्टम की नाकामी के लिए याद किया जाएगा। धर्म, भीड़, लापरवाही, आतंकी साजिश और बदइंतजामी, हर मोर्चे पर देश ने भारी कीमत चुकाई। एक ऐसा साल जब भारत में मौतें खबर नहीं रही, बल्कि रूटीन बन गई। हर हादसे के बाद सरकार नहीं बदली, बयान नहीं बदले। हादसे के बाद बस वही बयान, जांच के आदेश, मजिस्ट्रेट जांच, दोषियों पर कार्रवाई। लेकिन सवाल वही, कौन दोषी और कब सजा। साल 2025 भारत के लिए ऐसा वर्ष बनकर सामने आया जिसे देश शायद लंबे समय तक भूल नहीं पाएगा। अलग अलग राज्यों, शहरों, सार्वजनिक स्थानों पर हुई घटनाओं ने न सिर्फ सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और आपदा नियंत्रण पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। देश के अलग अलग कोनों में हुई घटनाओं ने यह एहसास करा दिया कि एक पल में खुशियां कैसे राख में बदल जाती हैं। 2025 के बड़े हादसे। 29 जनवरी 2025 महाकुंभ में भगदड़, 30 लोगों की मौत। 15 फरवरी 2025 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 18 लोगों की मौत। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला, 26 लोगों की मौत। 9 जून 2025 मुंबई में लोकल ट्रेन हादसा, 4 लोगों की मौत। 4 जून 2025 बेंगलोर चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़, 11 लोगों की मौत। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश, 241 यात्रियों की मौत। 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करुण में रैली के दौरान भगदड़, 41 लोगों की मौत। 14 अक्टूबर 2025 राजस्थान जैसलमेर बस हादसा, 21 लोगों की मौत। 1 नवंबर 2025 वेंकटेश्वर मंदिर में हादसा, 9 लोगों की मौत। 10 नवंबर 2025 दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट, 15 लोगों की मौत। 7 दिसंबर 2025 गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, 25 लोगों की मौत। तो चलिए आपको बताते हैं इन सभी हादसों के बारे में जिनसे देश पूरी तरह दहल गया। सबसे पहले बात करते हैं साल के सबसे पहले और बड़े हादसे की। 29 जनवरी 2025 महाकुंभ में भगदड़, 30 लोगों की मौत। साल की शुरुआत ही 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में हुई त्रासदी से हुई। अमृत स्नान के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। इसी दौरान एक प्रमुख घाट के पास अचानक भगदड़ मच गई। अव्यवस्थित प्रवेश, निकास, भीड़ का दबाव और अफरा तफरी इस हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही। इस भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। प्रशासन और राहत दल ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कई परिवारों के लिए ये दिन कभी न भूलने वाला दर्द छोड़ गया। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में हुई इस त्रासदी ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। अब बात करते हैं दूसरी घटना की। 15 फरवरी 2025 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 18 लोगों की मौत। इसके ठीक कुछ हफ्तों बाद 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक और भगदड़ ने देश को झकझोर दिया, जिसमें 18 यात्रियों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के बाद यात्रियों की भीड़ अचानक एक ओर बढ़ गई। सीमित जगह, अव्यवस्थित व्यवस्था और भारी दबाव के कारण हालात बेकाबू हो गए। कई लोग गिर पड़े और अफरा तफरी मच गई। इस घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे ने देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला, 26 लोगों की मौत। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। पर्यटक क्षेत्र में हुए इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि हमलावरों ने भीड़ को निशाना बनाया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया। इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया।
पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले ने एक बार फिर आतंकवाद की चुनौती को उजागर कर दिया। देश भर में मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया गया और शांति बनाए रखने की अपील की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे नागरिकों को निशाना बनाने की एक सुनियोजित साजिश बताया। अब बात करते हैं चौथी घटना की। 9 जून 2025 मुंबई में लोकल ट्रेन हादसा, 4 लोगों की मौत। 9 जून 2025 को मुंबई में एक दर्दनाक लोकल ट्रेन से जुड़ा हादसा सामने आया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। रोजाना लाखों लोगों की जीवन रेखा कही जाने वाली मुंबई लोकल एक बार फिर सुरक्षा को लेकर चर्चा में आ गई। ये दुर्घटना सुबह के व्यस्त समय में उस वक्त हुई जब दफ्तर जाने वाले यात्रियों से ट्रेन और प्लेटफॉर्म पूरी तरह भरे हुए थे। बताया जा रहा है कि अत्यधिक भीड़ और तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन, पुलिस और आपदा राहत दल मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी रहा। रेलवे अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए। इस हादसे में मुंबई की लोकल ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की बढ़ती भीड़ को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। यात्रियों ने भी बेहतर सुरक्षा और व्यवस्था की मांग की। 4 जून 2025 बेंगलोर चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़, 11 लोगों की मौत। 4 जून 2025 को बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। बताया गया कार्यक्रम शुरू होने से पहले स्टेडियम के प्रवेश द्वारों पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। सीमित रास्तों, अव्यवस्थित व्यवस्था और अचानक बड़े दबाव के कारण हालात बेकाबू हो गए। भगदड़ के बाद स्टेडियम परिसर में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस और आपदा राहत टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे ने बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों की गंभीर कमी को उजागर किया। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश, 241 यात्रियों की मौत। साल का सबसे बड़ा विमान हादसा 12 जून 2025 को सामने आया, जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 यात्रियों की जान चली गई। यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद तकनीकी खराबी और संभावित मानवीय त्रुटियों के कारण विमान नियंत्रण खो बैठा और नजदीकी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार यात्री देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से आए थे। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत पहुंचाया गया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन विमान की गंभीर स्थिति और आग लगने के कारण अधिकांश यात्रियों की जान नहीं बचाई जा सकी। इस हादसे ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। सरकार और एयर इंडिया ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने और घटना की जांच के आदेश देने की घोषणा की। यह हादसा विमानन सुरक्षा सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान भगदड़, 41 लोगों की मौत। 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में आयोजित एक बड़ी रैली के दौरान अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे भगदड़ मच गई और 41 लोगों की मौत हो गई। रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। सीमित मार्ग, अव्यवस्थित प्रवेश निकास के कारण लोग गिर पड़े और अफरा तफरी में कई घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद पुलिस, स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंध टीम घटनास्थल पर पहुंची और इलाज के लिए घायलों को अस्पताल भेजा गया। मृतकों के परिवारों को तत्काल मुआवजा देने और हादसे की गहन जांच के आदेश प्रशासन ने जारी किए। यह हादसा बड़े सार्वजनिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा इंतजामों और प्रशासनिक तैयारी की गंभीर कमी को उजागर करता है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और तनाव का माहौल बना हुआ था। अब बात करते हैं अगली घटना की। 14 अक्टूबर 2025 राजस्थान जैसलमेर बस हादसा, 21 लोगों की मौत। इसके बाद 14 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के जैसलमेर में एक बस हादसा हुआ, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। ये दर्दनाक घटना तब घटी जब एक संकरी और खुरदुरी सड़क पर तेज गति से चल रही थी। दुर्घटना के कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे यात्रियों की जान चली गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राहत दल घटना स्थल पर पहुंचे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चला। मृतकों के परिवारों को सरकारी सहायता, मुआवजा देने की घोषणा की गई। यह हादसा राजस्थान में सड़क सुरक्षा और बस सेवा के मानक पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब बात करते हैं अगली घटना की। 1 नवंबर 2025 वेंकटेश्वर मंदिर में हादसा, 9 लोगों की मौत।
धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा का मुद्दा 1 नवंबर 2025 को तब सामने आया जब वेंकटेश्वर मंदिर में हुए हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। मंदिर में सुबह आरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। भीड़ के अचानक बढ़ने और मार्गों के संकरे होने के कारण अफरा तफरी मच गई और लोग गिर पड़े। घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत कार्य तेजी से शुरू किया गया। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की गई। यह हादसा बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों की कमी को उजागर करता है। मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार ने इस हादसे की गहन जांच कराने के आदेश दिए। पूरे देश में श्रद्धालुओं और नागरिकों के बीच शोक और चिंता का माहौल बना था। 10 नवंबर 2025 दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट, 15 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली भी साल के अंत में दहल उठी। 10 नवंबर 2025 को लाल किला क्षेत्र में कार ब्लास्ट की घटना में 15 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई। ये धमाका उस वक्त हुआ जब आसपास भारी भीड़ मौजूद थी। अचानक हुई विस्फोटक घटना ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी और लोगों को दहशत में ला दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस, एनएसजी और आपदा राहत दल मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। राहत बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस धमाके ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। राज्य और केंद्र सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने और घटना की गहन जांच कराने के आदेश दिए। इस घटना ने पूरे देश में शोक और सुरक्षा चिंताओं को लेकर माहौल पैदा कर दिया। अब बात करते हैं आखिरी हादसे की। 7 दिसंबर 2025 गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, 25 लोगों की मौत। साल का आखिरी बड़ा हादसा 7 दिसंबर 2025 को गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से हुआ, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। आग क्लब में सुबह के शुरुआती समय में लगी, जब रात भर पार्टी में मौजूद लोग अभी भी परिसर में थे। अचानक फैलती आग और धुएं के कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग सुरक्षित बाहर निकलने से पहले घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, दमकल और आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत कार्य तेजी किया गया। मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने और जांच कराने के आदेश प्रशासन ने दिए। यह हादसा बड़े सार्वजनिक और मनोरंजन स्थलों में सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन व्यवस्था की कमी को उजागर करता है। गोवा और पूरे देश में इस त्रासदी ने शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया। भीड़ भाड़ वाले बंद स्थानों में अग्नि सुरक्षा को लेकर यह घटना एक कड़ा सबक बनकर सामने आई। इन सभी घटनाओं ने ये साफ कर दिया कि भीड़ प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर देश को और भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सवाल अब ये नहीं कि कितनी जाने गई, सवाल ये है कि सत्ता कब तक मौकों पर राजनीति करती रहेगी। क्या सिस्टम इन मौतों से कोई सबक लेगा या अगली त्रासदी का इंतजार किया जाएगा? 2025 का ये कड़वा अनुभव आने वाले वर्षों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।